मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला एक परिवार है। घर बड़ा अच्छा भरा पूरा है, सभी लोग हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन कुछ वक्त से उनके घर में छोटी छोटी चोरियां होने लगी। कभी कैश गायब हो जाता, तो कभी जो तिजोरी में रखे हुए गहने हैं उसमें से कुछ गायब हो जाते, तो कभी कोई और कीमती सामान गायब होने लगा। घर वालों ने पहले पहल तो कोई ध्यान दिया नहीं, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अब ये वारदातें ज्यादा होने लगी हैं। और जब हिसाब लगाया तो सिर्फ कैश और ज्वेलरी मिलाकर 10 लाख रुपए की उनके घर में से कुछ ही दिनों में चोरी हो गई। अब ये चोरी दरअसल ना तो कोई ताला तोड़कर हुई और ना ही कोई लूटपाट करके, बस चुपचाप चोरी होती रही। घर वाले समझ गए थे कि ये हो ना हो घर का ही कोई है जो इस तरह की वारदातें कर रहा है। अब घर वाले पुलिस में कंप्लेन करें उसके पहले अपने स्तर पर छानबीन करते हैं तो खुलासा होता है कि घर से ज्वेलरी और कैश और कोई नहीं बल्कि खुद घर की बेटी ही जो ये सारी ज्वेलरी और कैश चुरा रही थी। माँ अपनी बेटी से पूछती है कि तूने आखिर क्यों चुराया, तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ज्वेलरी और कैश मिलाकर तूने 10 लाख रुपए की चोरी की, तो आखिर ऐसा क्यों। बेटी पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वो फपक फपक कर रो पड़ती है और अपनी माँ से लिपट जाती है और कहती है कि माँ, मैं पिछले काफी समय से आपको बताना चाह रही थी लेकिन बता नहीं सकी। पिछले काफी वक्त से 2 युवक मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मेरे कुछ न्यूड फोटो वीडियो हैं और वो वायरल करने की धमकी देते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो ये वायरल कर देंगे और हमेशा मेरे साथ मेरे जिस्म के साथ खेलते हैं और पैसा भी मंगाते हैं। माँ पूछती है कि वो कौन है, क्यों नहीं बताया, पहले बताना चाहिए, आखिर बात क्या है। तब लड़की सारी बात बताती है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, लड़की बताती है कि 24 मार्च 2024 को टीकमगढ़ के ही 2 लड़के हैं, विशाल साहू और रोहित साहू। ये दोनों लड़के मुझे किडनैप करके टीकमगढ़ के हवेली रोड पर ले जाते हैं। यहाँ इनका एक और दोस्त का होटल होता है और ये होटल का संचालक कोई आम आदमी नहीं है, नामी गिरामी है, यानी कि भाजपाई नेता है, इसलिए यहाँ कोई रोक टोक होती नहीं। इसी होटल में उस लड़की को लाया जाता है और उसके साथ में दोनों लड़के सामूहिक दरिंदगी करते हैं। यहाँ तक कि एक उसके साथ दुष्कर्म करता है तो दूसरा उसका वीडियो बना रहा था। उसके बाद उस वीडियो के जरिए ये दोनों लड़के लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। अगर किसी को कुछ कहा, भनक किसी को लगी तो ठीक नहीं होगा और तुम्हारी इज्जत नीलाम कर देंगे, तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। अब लड़की साहब डरी सहमी सी नाबालिग बच्ची होती है, समझ नहीं पाती, जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। बता दें कि पिछले मार्च से लेकर अब तक में कई दफे उस लड़की को इस वीडियो के जरिए वो ब्लैकमेल करते हैं, उसे मिलने बुलाते हैं और उसके साथ साथ अगर लड़की नहीं आ पाती तो इससे पैसों की भी डिमांड की जा रही थी। लड़की से पैसे ऐंठने के लिए उन्होंने तरह तरह की तरकीब लगाई, जिसमें कहा कि तुम अपने घर की जो ज्वेलरी है उसे ले आओ। पहली बार में लड़की से ज्वेलरी मंगाई जाती है। लड़की घर में जाती है, चोरी छिपे वो अपनी मम्मी के जो गहने होते हैं उसे चुराती है और इन दोनों के हाथ में दे देती है ताकि इसकी इज्जत या इसका वीडियो वायरल ना हो सके। अब इसे एक बार लगता है कि हो गया, ये चीजें आगे नहीं आएंगी, लेकिन ये उनका जरिया बन गया उस लड़की से पैसे ऐंठने का। अब ये लड़की को लगातार कहते थे कि आए दिन कि जाओ तुम इतने पैसे ले आओ, उतने पैसे ले आओ, है ना, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे करके उससे रकम की डिमांड की जाने लगी। अब लड़की मजबूर अपने घर में जाती और अपने पिता के बटुए से वो पैसे चुरा कर रख लेती ताकि अगले दिन इनको दे पाए। इस तरह से लगभग 1 साल से लड़की ऐसे ही सब चीज़ों की डिमांड की जा रही थी। रोहित और विशाल के द्वारा यहाँ पर घर पर आकर चोरी छुपे वो ले जाती, उन्हें दे देती और इस तरीके से लगभग लाखों रुपए उस नाबालिग बच्ची ने इन दोनों दरिंदों को दे दिए, जिसके बाद ये मामला खुल जाता है। जब घर से पैसे चोरी होने लगते हैं तो माँ पूछती है, इस पर खुलासा होता है। अब माँ फौरन बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है टीकमगढ़ के, जहां पर यह मामला दर्ज कराती है। आप बीती लड़की पूरा सुनाती है वहां पर और उसका मेडिकल चेकअप होता है। लड़की बताती है कि उसके साथ लगभग 1 साल से इस तरीके से दरिंदगी हो रही थी। एक वीडियो बना लिया था जिसके तहत वो ब्लैकमेल करते थे, रुपए पैसे की डिमांड करते थे और आखिरकार मजबूर लड़की अपने घर से गहने चुराने के लिए, पैसे चुराने के लिए मजबूर थी, जिसके बाद वो वहां से पैसे लेकर इन लोगों को दे देती। अब बता दें कि यह मामला इतना आसान था नहीं। पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें नाम बड़े बड़े शामिल थे, तो पुलिस वहां पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, एफआईआर दर्ज नहीं करती। यहाँ पर पुलिस की सबसे बड़ी गलती है कि ऐसे रेप जैसे संगीन आरोप पर आपको 0 एफआईआर का भी प्रावधान दिया गया है, बावजूद इसके टीकमगढ़ की पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। अब इसके बाद जो परिवार होता है वो अपने लोगों को जमा करते हैं, कुछ बड़े लोगों को वहां पर इकट्ठा करते हैं और इसके बाद वो एसपी से मिलने की डिमांड करते हैं।
ये डिमांड 2 दिन बाद, यानी आपको बता दें कि 48 घंटे तक यह परिवार अपनी बेटी के न्याय के लिए गुहार लगा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज कर सकें। लेकिन बावजूद इसके यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती और आखिरकार एसपी तक बात पहुंचती है। तब 2 दिन बाद यानी 29 फरवरी को मामला दर्ज किया जाता है और जैसे ही मामला दर्ज होता है वैसे ही पुलिस जांच में जुट जाती है। दोनों आरोपी जो मेन कल्प्रिट हैं, पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उनसे पूछताछ होती है तो ये खुलासा होता है कि मेन कल्प्रिट्स ने रोहित साहू पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और दूसरी ओर उसका दोस्त जो विशाल था उस कांड में मौजूद था, उसे पुलिस ने ब्लैकमेलिंग कांड में शामिल होने का मामला दर्ज किया। अब ये मामले की जांच चल ही रही थी कि एक और नाम सामने आता है और ये नाम बीजेपी नेता का होता है। आपको बता दें कि बीजेपी के संजय यादव का नाम सामने आता है और ये नाम तब सामने आता है जब पुलिस परत दर परत इस केस का खुलासा करती है। तो पता चलता है कि अंग्रेजों के रोड पर, हवेली रोड पर कान्हा होटल था और यहाँ पर यह दरिंदे अमूमन आया जाया करते थे। उस लड़की को लेकर वहाँ दरिंदगी करते थे। तो ऐसे में सवाल बीजेपी नेता पर भी उठा कि उनके होटल में किस तरीके से परमिशन मिली कि ये दोनों वहाँ मौजूद थे और इस तरह से लड़की के साथ वहाँ पर दरिंदगी हुई। अब बता दें कि संजय यादव को भी लेकर पुलिस जांच कर ही पूछताछ के लिए ले गई, क्योंकि उनके होटल में इस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने संजय यादव को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। क्या कह रही है पुलिस, जानिए। एक नाबालिग के द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि एक लड़के के द्वारा उससे बातचीत करके उसके साथ गलत कार्य किया गया है, जिसके संबंध में उसके बाद उसके द्वारा फोटो वायरल कहने की बोलकर सोने के जेवरात वगैरह लिए गए हैं, जिस पर से 2 लड़कों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कहाँ घटना को अंजाम दिया गया, कितने लोगों ने किया है इस मामले में? एक के द्वारा बलात्कार करना बताया और दूसरे के द्वारा उसकी सोने की मांग करना बताया गया है। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अपराध पंजीबद्ध हुआ है, विवेचना में ले लिया गया है। घटनास्थल कहाँ का है सर, किस होटल में या किस? कान्हा पैलेस होटल का बताया है फरियादियों द्वारा। सर आरोपी हिरासत में है क्या? अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और विधि संगत कार्रवाई कर रहे हैं। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? अपराध 384, 376, 363, 366, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। क्या और भी आरोपी हो सकते हैं? विवेचना में लिया है जो भी। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।